जय श्री राम। आप सभी सनातनियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल्यकांड के छठे भाग में हम भगवान श्री राम द्वारा शिव जी को विवाह के लिए माना और कामदेव के भस्म होने का वर्णन करेंगे। आप सभी सनातनियों से अनुरोध है कि कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने हूँ, जाय बिबाहु सैल जही यह मोही मागे देहो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। चौपाए कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्मु ये नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिन्ही विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनी संकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेहु जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, संकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। दोहा पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम पर इच्छा लेहु, गिरिहि प्रैरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाए और उनके संदेह को दूर कीजिए। सप्तर्षियों की परीक्षा में पार्वती जी का महत्व। चौपाए ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमन तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपो भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराध हु का तुम चाहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाए, हंसहु सुनी हमारी जड़ताए। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई से खावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोए जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। दोहा सुनत बचन बिहसे ऋषय गिर संभव तव देह, नारद कर उपदेसु सुनी कहूँ बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? चौपाए दत्सु तन उपदेशन ही जाए, तिन फिरी भवनु न देखा आए। चित्रकेतु कर घरु उनघाला, कनकसिपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ।
नारद सिख जे सुनही नर नारी, अवसी होही तजी भवनु भिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सबही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा, निर्गुण निल्स कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुखु अस बरु पाएं, भल भूलिहु ठग के बौराएं। पंच कहें शिव सती बिबाही, पुनि अवडेरी मरायन ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूलीं। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। दोहा, अब सुख सोवत सोचू नहीं भीख मागी भव खाहीं, सहज एकाकिन्ह के भवन कबहू की नारी खटाहीं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। चौपाए, अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाओ बानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोलीं, सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनको पुनि पशांते होई, जारेहु सहजु न परिहर सोई। आपने ये सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनतु सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मू शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुकियन हाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगा हमारी, बरु शंभु न त रहूं कुआरी। तजू न नारद कर उपदेसु, आपु कहीं 7 बार महेसु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप परूं कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भयो बिलंबा। देखी प्रेमु बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। दोहा, तुम माया भगवान शिव सकल गजत पे तुमातो, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षद गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चौपाए, जय मुनिन हिमवंतु पठाए,
करी बिनती गिरजहीं ग्रह ल्याए, बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाए। कथा उमा कई सकल सुनाए। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सन्या, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाए, हारे सुर करी विविध लड़ाए। तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। दोहा, सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतई रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। जदपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाय शिव पाहीं, करे क्षोभु शंकर मन माहीं। तब हम जाय शिवहि सिर नाए, करवाओ बिबाहु बरयाए। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सबु कोई। अस्तुति सुरन कीन ही अति हेतु, प्रगट्यु बिशंबान झशकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना। दोहा, सुरन कही निज विपत्ति सब सुनी मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि बेहसी कहेउ अस्मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यों कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। चौपाई, तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंसी तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चलेउ सबहि सिरुनाए, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारेचर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग बिरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य
नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद भाग्यु बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग मही मुरे, सद ग्रंथ पर्वत कंदरन ही महु जायते ही अवसर दुरे, होनेहार का करतार को रखवार जग खर भरू परा, दुई मात के ही रतिनाथ जेही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा, विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? दोहा जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। चौपाई सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ीं और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहसी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकी सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकी को का। देव दनुज नर किन्ना ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्न सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहेऊँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपी काम बस भय वियोगी, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योगरहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद भय काम बस जोगी तापस पावरन ही की को कहे। देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोकी पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलाम्यम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामा मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। सोरठा धरी न काहूं धीर सबके मन मन से झरे। जे राखे रघुबीर ते उभरे ते ही काल महूं। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। चौपाए उभय घरी अस कौतुक भयऊ। जो लगी कामु संभु पही गयऊ। शिव ही बिलो की ससन के उमारू। भयऊ जथाथिति सबु संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमी मद उतरी गे मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म
यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, मरनू ठानी मन रचेसी उपाय, प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राजीबे राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयोह मन मन से जागा। वन उपवन, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद, जागई मनोभव मुयोह मन बन सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। दोहा, सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। चौपाए, देखी रसाल बिटप बरसाखा। तेही पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस्ता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिक और लागे, छूटी समाधि संभू तब जागे। भयो ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिसी देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोपु कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयो जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद, जोगी अकंटक भयपति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा करती संकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले।